नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। परसेंटेज की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं हम। परसेंटेज चल रही थी यूपी पुलिस के लिए। इसमें बहुत सारे सवाल हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब तक बहुत सारे सवाल हो चुके भी हैं और इसमें वो सवाल भी हम साथ के साथ लेके चल रहे हैं जो पुराने प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और उनसे रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं वो भी सारे सवाल लेकर चल रहे हैं हम। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सवाल है आज का पहला। एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही किया जाए जितना प्रारंभ में था। ठीक है, देखिए शुरू करें। चावल के भंडार में 25% चावल वृद्धि हुई। देखिए 25% वृद्धि चावल के भंडार में। 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25% की? 1/4 वृद्धि हुई मतलब प्लस, यानी चावल 4 से बढ़कर 5 हो गया गोदाम में। ठीक है, अगर हम 5 से वापस 4 पे लाना चाहें तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? 1 की। 5 से 4 लाना है तो, और वो कमी कितने पर करनी है? अब हमें 5 पर करनी है। 5 इंटू 100, 20 पंजे 100, यानी 20% की कमी हमें उसमें करनी पड़ेगी, यानी 20% बेच देना चाहिए ताकि वो भंडार में चावल उतना ही हो जाए। ठीक है, ये ऑप्शन डी। यूपी पुलिस एसआई में आया हुआ सवाल है, 2017 में आ चुका है सवाल। चलिए आगे देखें अगला सवाल। अगला सवाल देखिए। राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है। दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है। यदि दीपक का वेतन 34,560 है तो राकेश का वेतन कितना है? देखिए राहुल और राकेश दो में कंपैरिजन पहले दे रखा है। 40% और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। कम हुआ है, माइनस लेना पड़ेगा। तो पहला है राहुल और दूसरा है राकेश। पहचानने के लिए इसमें के लगा देते हैं, राकेश। क्या है? राकेश के वेतन से 40% कम है। राकेश का वेतन यदि 5 है तो इससे 2 कम यानी कि 3 राहुल का वेतन है। दूसरी कंडीशन, दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 अधिक है। देखो किसकी? दीपक की वैल्यू राहुल से कितनी है? 80% अधिक, यानी ये 5 है तो ये कितना है? 4 ज्यादा यानी 9 है। ठीक, दीपक का वेतन दे रखा है तो पहले आप तीनों का मिक्सचर बनाइए, तीनों का रेशियो मिक्स। राहुल का और राकेश का और दीपक का, देखो क्या आता है। इन दोनों में सेम कौन है उसको सेम बनाना पड़ता है जब मिक्स करते हैं रेशियो को। ये राहुल दोनों में सेम करना है तो यानी यहाँ 3 है या 5 है, आप दोनों को क्या कर दीजिए, सेम बनाने के लिए इसमें देखो यहाँ 5 है यहाँ 3 है तो ये 3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि 15 हो जाए, और यहाँ 5 है तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए ताकि ये भी 15 हो जाए, क्योंकि राहुल और यहाँ राहुल दोनों की वैल्यू सेम लेनी है हमें। तो राहुल की कितनी आई? 3 पंजे 15। फिर राकेश की कितनी आई? 5 पंजे 25। और दीपक की कितनी आई? 9 3 27। ये वैल्यू आई 15 25 27। अब इसमें दे रखा है कि दीपक का मान कितना है, ये वैल्यू दे रखी है दीपक की। 27 के लिए जो मान दे रखा है वो है 34,560। ठीक है, पहले इसे 9 से काट लेते हैं, 9 3 27, और 9 से इसे काट लेते हैं, 9 3 27, 7 75, 9 8 72,
3 9 चौक 36 यानी 38 40 ये कट गया, ठीक है। अब इसको 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 0 यानी 1280। एक यूनिट का मान आया 1280, ठीक है। अब पूछा क्या है, राकेश का मान बताइए। राकेश मतलब ये 25 यूनिट का मान हमें बताना है, तो 1280 इंटू 25 और ये होता है आपका 32,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 32,000 रुपये राकेश की इनकम होगी, ठीक। अगला सवाल देखें। अगला सवाल, एक कीमत में 16.66% की वृद्धि होती है, पुरानी कीमत प्राप्त करने के लिए इसे कितना कम किया जाना चाहिए। देखो, एक कीमत में इतनी वृद्धि हुई और 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 66% इक्वल टू 1/6। वृद्धि हुई है, पॉजिटिव लेंगे हम। देखो, इसका मतलब यह है कि पहले कोई वैल्यू 6 थी, 6 पर इतनी वृद्धि हुई तो उस पर वृद्धि कितनी बनी, 6 का इतना परसेंट बराबर 1, तो यानी 6 पर 1 की वृद्धि हुई है तो 6 से बढ़कर कोई वैल्यू 7 हो गई। वापस करना है इसे, पुरानी वैल्यू पे लेके आना है, यानी 7 से हमें क्या करना है, 6 पे लाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 1 कितने पर, इससे लेकर आ रहे हैं मतलब तुलना इससे हो रही है, बटे 7 इंटू 100 और 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.28%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर 20% की कमी हो जाती है, वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। देखो, यहां से वेतन वृद्धि और कमी वाले वो सवाल चालू होते हैं जिसमें फाइनल इफेक्ट आपसे पूछा जाता है कि एक बार बढ़ा फिर बढ़ा, या एक बार घटा फिर बढ़ा, एक बार बढ़ गया फिर एक बार घट गया, फाइनल चेंज क्या हुआ, यानी लास्ट में कितना परिवर्तन हुआ उसकी इनकम में। इस तरीके के सवाल इसमें बनेंगे। चलिए देखो, दो तरीके से इस तरीके के सवाल हल किए जाते हैं। एक तो आप फ्रैक्शन बना के हल कर सकते हैं और एक आप फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए, टोटल परसेंटेज चेंज, टोटल परसेंटेज चेंज, इसमें से हमें ये पता लगेगा कि कितना परिवर्तन हुआ। अगर हमारे पास 2 परसेंटेज दे रखी हैं, फर्स्ट परसेंटेज सेकंड परसेंटेज, तो हम किसे कहते हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड बटे 100। इसमें ये जो प्लस हैं, ये आप प्लस माइनस आप किसके हिसाब से यूज करेंगे, जो भी हमें वैल्यू में चेंज दिया जाएगा। अगर वृद्धि है तो आप प्लस प्लस का इस्तेमाल करेंगे, कमी है तो उस जगह आप माइनस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो दोनों का मल्टीप्लाई भी यहाँ डिसाइड कर देगा, प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ दोनों गुणा हो रहे हैं तो इनकी साइन का भी गुणा होकर यहाँ आएगा, तो वो बताएगा प्लस या माइनस, ठीक है। तो पहली यानी फर्स्ट वैल्यू जो भी परसेंटेज दे रखी हो, सेकंड वैल्यू जो भी दे रखी हो, और दोनों का मल्टीपल बटे 100। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि फाइनल वैल्यू में क्या चेंज हुआ। अगर 2 वैल्यू तक हैं तो, 3 हो तो एक बार और लगा सकते हैं, या फिर हम फ्रैक्शन फॉर्मूले पर जा सकते हैं, फ्रैक्शन के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, हम दोनों मेथड इसमें बता देंगे आगे के सवालों में भी। दोनों तरीके के सवाल हमने इसमें लिए हैं जिसमें फ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ेगी इसके वजह। देखिए, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तो पहली वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू है ये 20%, जबकि फिर से दोबारा में क्या हुआ, 20% की कमी हो जाती है, ये सेकंड वैल्यू है। अब कमी हो गई, एक बार बढ़ी थी एक बार घट गई, तो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनल चीज पता लग जाएगा हमें। देखो, फर्स्ट दूसरी सेकंड दोनों का मल्टीपल माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड बटे 100, ये कैंसिल, 1 0 1 0 और कैंसिल, यानी 2 दूनी 4, माइनस के 4%। और माइनस क्या बताता है, अभी बताया था प्लस हो तो वृद्धि माइनस हो तो कमी,
यानी 4% की कमी होगी, 4% डिक्रीज, ऑप्शन सी। अच्छा, ये तो आप कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए इंपॉर्टेंट, यदि वैल्यू सेम हो, एक बार उतनी ही वैल्यू बढ़ी, एक बार उतनी ही वैल्यू घटी, तो जो चेंज होगा वो हमेशा कमी ही होगी, उसमें वृद्धि नहीं हो सकती, उसमें कमी ही होगी। और वो कमी जो होगी, वो जो वैल्यू आपकी होगी, मान लीजिए ये x% है, तो x% ही बढ़ा और x% ही घटा, तो फाइनल जो चेंज होगा वो x²/100 होता है। x²/100 की कमी होगी, इतने की कमी होगी। आप इसमें सारे डायरेक्ट लगा लीजिए, x की जगह रखिए 20, तो 20 × 20/100, 0 0 2 दूनी 4, और 4% की क्या कमी, मैंने कही इस फॉर्मूले से कमी ही निकलेगी। अगर दोनों वैल्यू सेम हो, एक बार बढ़ी हो उतनी ही, एक बार घटी हो उतनी ही, तब ये चेंज इतना ही आएगा। वो इसलिए आता है क्योंकि इस फॉर्मूले में ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है सेम वैल्यू पर, तो केवल ये हिस्सा बचता है। देखो यही हिस्सा हमने सॉल्व किया है, यही वाला, ये 20 × 20/100 है। इसलिए इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, इतना ही हिस्सा लगाते हैं जब दोनों वैल्यू सेम हो, ना हो तो हम पूरा लगा लेंगे यहाँ तक। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 27:13 है। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 26:14 है। यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर 2 स्थानों तक दें सुविधा। देखो, हमें रेशियो दे रखा है 2-2 खेलने वाले को, 2-2 खेल खेलने वाले के, उनके साथ में, और हमसे, और एक टोटल वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें पूछ रहा है कि परसेंटेज में आंसर बताइए क्रिकेट खेलने वालों का। जब परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाए तो रेशियो से परसेंटेज की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसलिए इस टोटल वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए आगे कैसे देख चलते हैं। देखो देखो, क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले, उनका रेशियो है ये। क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले, रेशियो है 27:13, ये एक मान दे रखा है। दूसरा, फुटबॉल खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले, इनका रेशियो दे रखा है 26:14। ये तो कट भी जाएगा, 13 7, ठीक है, तो हम इसे 13/7 कह सकते हैं। ठीक है, कटने के बाद या लिख दे रहा हूं मैं, भले अगर याद ना रहे तो, कितना है 26:14, ये कटने के बाद ये बनेगा। ठीक है, इनको मिक्स करिए आप, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीनों को मिक्स करना है। तो हमने क्या बताई थी, जब 2 रेशियो हो, एक रेशियो और एक जगह, एक रेशियो एक जगह, क्या करना है, उनमें से जो वैल्यू कॉमन हो आप उसको बराबर करिए। इन दोनों में कौन कॉमन है, फुटबॉल और फुटबॉल, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बराबर है, यहाँ भी फुटबॉल 13 और यहाँ भी फुटबॉल 13, तो बराबर करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो सीधे सीधे रख दीजिए, क्रिकेट 27 रेशियो फुटबॉल 13 रेशियो हॉकी 7। क्लियर, तो टोटल कितने हुए खेल खेलने वाले, 27 13 40 और 7 47, 47 टोटल खेल खेलने वाले हैं। उनमें से आपसे पूछा है क्रिकेट खेलने वालों का परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज क्रिकेट खेलने वाले तो 27 है, कितनों में से हैं वो, टोटल तो 47 है, और इंटू 100, 2700/47, और इसका हम जब भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 57.45%, ये आंसर होगा। ठीक है, ये लगभग में निकालना है। क्लियर, चलिए आगे अगला सवाल, ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137% अधिक है। यदि
ए की आय और बी की आय, ए की आय बी की आय से इतने रुपए, 28,500 रुपए कम है, तो सी की इनकम कितनी है ये बताना। देखिए 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ पहले, तो सबसे पहले 3/10, 137%। देखो 137% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप वैसे बटे करके 100 काट के जब बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको आप दो टुकड़ों में बना लीजिए, एक तो 100% और एक ले लीजिए 37.5%। 100% मतलब 1, क्योंकि 100/100 1, और 37.5% मतलब होता है 3/8। भिन्न बनाएंगे तो 11/8, 8 एकम 8 और 3 11, 11/8, यानी कि 137% की कंप्लीट वैल्यू जो बन गई वो बनी 11/8। पॉजिटिव में वृद्धि हो रही है, अधिक है। अब इनका रेशियो बनाओ जो जिस तरीके से दे रखा है, ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो ए की आय बी की आय से 30% कम, यानी कि अगर बी 10 है तो ये इससे 3 कम है, कितना है 7। और बी की आय सी की आय से, बी की आय सी की आय से 137% अधिक, यानी कि 8 पर 11 अधिक, 8 पर 11 अधिक यानी कि 19 है बी की आय। क्लियर। अब तीनों को मिक्स रेशियो बनाओ। मिक्स रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सेम, अगर दो वैल्यू अगर हमें अलग अलग रेशियो में दे रखी है तो उनमें हम ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन है, वो सेम होनी चाहिए। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ बी 10 है, यहाँ भी 19 है, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करें, इधर 19 से गुणा कर दें और इधर 10 से गुणा कर दें। अब तीनों को लिखें मिक्स करके, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर ये 19 सत्ते 133 अनुपात 19 दाढ़े 190 रेशियो 8 दाढ़े 80। ए बी सी तीनों का रेशियो आ गया। अब ए की इनकम बी की इनकम से 28,500 रुपए कम है, और यहां कितनी कम है, ए की इनकम बी की इनकम से कितनी कम है, 57 57 कम है, और इस 57 की वैल्यू ही यहां दे रखी है कितनी, 285,000। ये कट जाएगा 5 बार यानी 500, तो एक यूनिट का मान आया 500। आपसे पूछा है सी की इनकम, और सी कितना है, सी मतलब 80 का मान पूछा है, तो 80 यूनिट का मान निकालने के लिए 500 गुणा 80, 8 पंजे 40 और 2 और 1 3 0, और 40,000 रुपए सी की इनकम होगी, ऑप्शन ए। समझ में आया। देखिए सवाल, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल, ये साक्षरता वाला। एक शहर में 20% लोग साक्षर हैं। यदि साक्षर लोगों की संख्या 5,000 है तो लोगों की कुल संख्या कितनी है उस शहर में। शहर में देखो, शहर में 20% लोग कैसे हैं, साक्षर हैं, और वो कह रहे हैं कि साक्षर जो हैं ये 20% कौन है, साक्षर, और ये कह रहे हैं साक्षर संख्या कितनी है 5,000। साक्षर परसेंटेज में तो 20% है और वैल्यू में 5,000 है, इसका मतलब जो परसेंटेज का मान है वही वैल्यू का मान है, तो दोनों बराबर है, यानी कि जो 20% है वही 5,000 है। क्लियर। तो क्या पूछा है, लोग, टोटल लोगों की संख्या, और टोटल लोग मतलब 100%। तो आप कोई काट पीट मत करो, जब 20% की वैल्यू दे रखी है और हमें 100% का मान चाहिए, 100% तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं, 5 से गुणा करके 20 बन जाए 100, तो इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा 100% बन जाएगा ना, 100% मतलब टोटल गांव में लोग, ठीक है। और ये कितने हो गए, 5 पंजे 25,000, तो टोटल गांव में कितने लोग हैं उस शहर में,
25,000 उस शहर में लोग हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, एक स्कूल में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 360 है तो स्कूल में विद्यार्थी कितने हैं कुल, ये बताना है। In a school 55% of the students are girls, 50% लड़कियां हैं। If the number of boys is 360, then what is the total number of student in the school? देखिए 55% कौन है, लड़कियां। देखिए टोटल वैल्यू क्या होती है किसी भी चीज की टोटल वैल्यू होती है 100%, और उसमें से 55% कौन है, 55% है लड़कियां। तो लड़के कितने हुए, 45, या आप इसका रेशियो भी बना सकते हैं। चलिए 45% कौन है, लड़के हैं, और ये लड़कियां हैं। तो 45% की वैल्यू दे रखी है, ये 45% इक्वल टू 360। ठीक है, इसे काटें, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 से 5 अट्ठे 40, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 8। और आपसे पूछा है टोटल मतलब 100%, 100% मतलब 2 जीरो इधर बढ़ाओ और 2 जीरो इधर बढ़ाओ, हो गया काम। टोटल कितने हैं, 800। ऑप्शन सी सही आंसर। ठीक है, ये देखिए, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिनमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि 80% लड़के और 90% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो परसेंट देकर परसेंट में वैल्यू पूछ ले तो हमें ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, या रेशियो देकर परसेंटेज में वैल्यू पूछ ले तो भी हमें ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ परसेंटेज दे रखे हैं और परसेंट में ही पूछा है कि बताओ परसेंट कितना होगा जो पास हुए हैं, ये वाला। तो इन 1400 की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए 35% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिए, या तो आप 100 में से घटा के भी बना सकते हैं कि ये 35 कौन है, लड़कियां हैं, तो 65 कौन है, लड़के होंगे, तब उनका रेशियो बना अलग अलग काट के, या फिर आप इसी को बना लीजिए 7/20। तो बॉयज और गर्ल्स इनमें दे रखा है, जिनमें 35% कौन है, लड़कियां, यानी कि 20 टोटल हैं, जिनमें से 7 कौन है, लड़कियां हैं। तो लड़के कितने बचे, 13। ये रेशियो आ गया लड़के और लड़कियों का। 35% लड़कियां हैं, 35% मतलब 7/20, यानी ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाली जो बेस वैल्यू होती है वो टोटल कितनी है, 20। 20 में से लड़कियां कितनी है, 7। तो लड़के कितने बचे, 13। 20 में 7 हटा देंगे, 13 बचे। अब ये करें, शेष लड़के हैं, लड़के हमने निकाल लिए। यदि 80% तो लड़के और 90% लड़कियां एक परीक्षा में पास होते हैं और आपसे पूछा फेल का परसेंट, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पास की वैल्यू निकाल के ओवरऑल पास का परसेंटेज निकाल लीजिए और बाद में 100 में से घटा के फेल का पता लगा लीजिए। बात समझ आई। अगर जैसे हमें पास की वैल्यू दे रखी है लड़के और लड़कियों की, अगर हम पास की वैल्यू को रख लें और उससे सॉल्व कर लें तो जो वैल्यू हमें टोटल मिलेगी वो टोटल पास का परसेंट होगा। 100 में से घटा के फेल का परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से फेल की वैल्यू यहां लगाओ और जो वैल्यू बनेगी वो फेल की होगी। फिर देखो 80% यदि लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 20%। सेम इधर 90% लड़कियां यदि पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई हैं, 10%। तो हमने यहाँ वैल्यू किसकी लगाई है, फेल वालों की लगाई है, इसलिए आंसर जो हमारा टोटल बनेगा वो फेल का ही बनेगा। अगर हमें पास की वैल्यू रख लेते तो ओवरऑल जो आंसर बनता वो पास का बनता। ठीक है, अब देखिए इसे हल करने के लिए क्या करें, या तो आप वेटेड एवरेज फॉर्मूला लगा लें जिसमें क्या करना होता है, इन दोनों का गुणा करते हैं और इस टोटल वैल्यू से भाग देते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या करें, या फिर आप
डेविएशन मेथड लगाएं। देखिए इसमें क्या करते हैं डेविएशन में, 20 को लिख सकते हैं हम 10% प्लस 10%, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बराबर किया है। तो 10% यहां भी पास हुए, 10% यहां भी फेल हुए, 10% यहां भी फेल हुए, इसका मतलब 10% तो ओवरऑल फेल हुए ही है कॉमन, प्लस कितने ज्यादा, यहां 10% एक्स्ट्रा फेल हुए, तो ये 10 × 13 कितने हुए 130 बटे, इसको बांट दीजिए इसमें, क्योंकि हम ओवरऑल परसेंट निकालना चाह रहे हैं पूरी क्लास का। तो पूरी क्लास में लड़के और लड़कियां 13 और 7 यानी 20 है, तो 20 में इसको बांट दीजिए जो एक्स्ट्रा है। तो कितने आए, 2 से काटेंगे 6.5, तो 10 और 6.5 कितने हुए 16.5%। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक, अगला सवाल ये देखो, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट ज्ञात कीजिए। ये भी सेम सवाल है। देखो 45% लड़के, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू ये बनाओ, ये होगी 9/20, ठीक है, यानी 20 में से 9 कौन है, लड़के हैं, 20 में से 9 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं 11। 60% लड़के और 70% लड़कियां पास होती हैं। यहाँ पे फिर से वही परसेंटेज दिया है पास का और पूछा है फेल होने वालों का परसेंटेज बताइए। पूरी क्लास में फेल होने वालों का परसेंटेज, हमारे पास पास की वैल्यू, हम क्या करें फेल की वैल्यू बना के लगा लेते हैं। अगर 60% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं 40%। 70% लड़कियां यदि पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई हैं 30%। डेविएशन कितना हुआ ये देखिए, 40 को हम लिख सकते हैं 30% प्लस 10%। तो इसका मतलब ये है हम ये वैल्यू किस पे लगा रहे हैं, फेल पर। देखो तो यानी कि 30% यहां भी फेल, 30% यहां भी फेल, तो 30% तो कॉमन फेल हुए ही हैं पूरी क्लास में, लड़के भी और लड़कियां भी। अब लड़के कितने ज्यादा हुए हैं 10%, और 10% ऐसे कितने हैं 9, लड़कों की संख्या तो 10 नाम 90, ये एक्स्ट्रा परसेंट है, इसको बांट दीजिए सब में, किसमें इनमें टोटल क्लास में, और टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं 20, 11 और 9 यूनिट में, तो कट गया, 2 से काटेंगे तो 4.5 दूनी 9, तो 30 ये हुए 4.5 ये हुए, तो कितना आया 34.5% पूरी कक्षा में फेल हुए हैं, ऑप्शन डी ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है ये देखिए, एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। अगर आप टाइम से पहले अगर बिल को भर के आते हैं तो 5% की छूट मिलेगी। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 20 रुपए की छूट मिली, 20 रुपए की छूट मिली उसे, तो बताओ उसका बिजली का बिल कितने रुपए का था, बिल की राशि कितने रुपए की थी, ये बताना है। देखो टाइम से पहले अगर कोई चुकाता है तो कंडीशन है कि 5% की छूट मिलेगी। एक आदमी गया चुकाने के लिए बिल को और उसको 20 रुपए कम देने पड़े, यानी 20 रुपए की छूट मिल गई उसे। तो आप ये देखिए कि कह रहे हैं कि परसेंटेज में छूट 5% की मिलेगी, और जो चुकाने गया उससे 20 रुपए कम लिए, इसका मतलब ये 20 रुपए की छूट ही 5% के बराबर है। तो जो 5% की छूट मिली है वही 20 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि पूरा बिजली का बिल कितना था, पूरा बिजली का बिल मतलब 100%। जब 5% ये है तो 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 20 से गुणा कर दें, क्योंकि ये 20 100 हो जाएगा, तो इसमें भी 20 से गुणा कर देंगे, ये भी 20 100 हो जाए, तो ये हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा 20 × 20 400 रुपए। तो 100% मतलब पूरी वैल्यू कितनी 400 रुपए, और 400 रुपए क्या है उसकी बिल की राशि है, बिल कितना था उसका 400 रुपए का था। क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखिए, बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान करने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल दिया और 1800 रुपये का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 60% था। तो उसका वेतन कितना है ये बताना है। देखिए, एक व्यक्ति है जो अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में देता है। जिस दिन दान देने की बारी आई उस दिन क्या किया उसने, उसका मूड बदल गया और उसने जो पहले देना था उसका 60% हिस्सा ही दान में दिया और उसने दान में इतने रुपए दिए। तो उसकी इनकम कितनी है ये बताना है। देखो, 10% वो पहले देने वाला था, लेकिन जिस दिन दिया उस दिन मूड बदल गया और जो पहले देने जाने वाली राशि का 60% दिया। तो 10% का 60% कितना होता है, 6%। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जीरो से ये परसेंट खत्म, तो कितना बचा, 6%। यानी कि 6% ही दान दिया है। पहले जो उसे 10% देना था उसका 60% हिस्सा यानी कि 6% हिस्सा ही दान में दिया है। तो 6% हिस्सा दान में दिया है, जबकि वो कह रहे हैं कि दान में उसने 1800 रुपये दिए हैं। तो ये 6% की वैल्यू ही क्या है, 1800 रुपये की है। क्लियर। अब पूछा है उसका पूरा वेतन कितना है। पूरा वेतन मतलब 100% का मान, और जब 6% ये है तो 1% कितना आएगा, 6×18, यानी कि 1% की वैल्यू आती है आपकी 300 रुपये। और निकालना है 100%, तो 2 जीरो इधर बढ़ाओ और 2 जीरो इधर बढ़ाओ। यानी 30,000 रुपये उसके वेतन होगा, ये 30,000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है, तो उस संख्या का 15% क्या होगा ये बताना। ठीक है, एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर। 38% और 22%, इन दोनों परसेंटों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 16%। और ये 16% ही बीच का अंतर कितना दिया है वैल्यू में, 3200 रुपये, 3200। ठीक है, तो 16% की वैल्यू है ये। तो 1% की वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू 16 दूनी 32, यानी कि 200। 1% की वैल्यू 200। आपसे पूछा है संख्या का 15% बताइए, यानी कि जब 1% इतना है तो 15% करने के लिए क्या करेंगे, 15 से इधर गुणा, 15%, 15 से इधर गुणा, 15 दूनी 30 और 2 जीरो और 3000। ऑप्शन सी ये आंसर है। समझ में आ रहे सवाल आपको? क्लासेस कैसी लग रही हैं आप कमेंट में बताया करें। अगला सवाल, किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताइए। हाँ जी, ये बताना। देखो, 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है, 18%। और 18% की वैल्यू दे रखी है 198। ठीक है, तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई, 18। आपसे पूछा है 92% और 56% के बीच का अंतर। 92 और 56 के बीच का अंतर है 36%। ठीक है, हमें 36% का मान बताना है, तो 36 से मल्टीप्लाई कर दें इधर। 36% बराबर है 18 इंटू 36। देखें कितना आएगा, कितने के बीच का अंतर, 1%। अच्छा 11 है, ये 18 नहीं है, 11 है।
ये 11 है, तो 36% का मान बनाना, 36% की वैल्यू बतानी है। 36 गुणा 11 यानी कि 6 9 3 396। ऑप्शन सी ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, एक धनराशि, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 रुपए हो जाती है। देखो इसको समझना ध्यान से। 15% बढ़ाने पर, देखो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और 100% में उसने कही है कि 15% जब हम बढ़ा देते हैं इसमें, तो अब तो ये वैल्यू 115% हो गई, और 115% की वैल्यू इतनी हो जाती है 19,320। तो आपको बताना है वो 100% वैल्यू क्या होगी, यानी कि वो मूल धनराशि क्या होगी, ये बताना है। देखिए काटें इसे, 23 पंजे 115, 23 से इसे काटें, 23 73, 23 चौक 92, 27 23 अट्ठे 184, 23 अट्ठे 184, 9 और 23 चौक 92, 0 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 30, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, अच्छा एक बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 30, 5 अट्ठे 40, 168। 1% की वैल्यू कितनी आई 168, और 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 जीरो और बढ़ा दें, तो 16,800 रुपए की वो मूल राशि होगी। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आंसर होगा। अगला सवाल, जब एक संख्या के 45% से 30 घटाया जाता है तो परिणाम 150 प्राप्त होता है, तो संख्या का मान क्या है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, जब एक संख्या के 45% से 30 घटाते हैं, तो हम जब 45% में से क्या करते हैं 30 घटाते हैं, तो हमें जो परिणाम मिलता है वो कितना है 150। तो 45% बराबर क्या आएगा, ये 30 उधर जुड़ जाएंगे, कितना आया 180, 45 चौक 180, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, आपसे पूछा है संख्या का मान बताओ, संख्या मतलब 100%, 2 जीरो इधर बढ़ाइए 2 जीरो इधर बढ़ाइए, तो 100% की वैल्यू यानी संख्या कितनी है 400, वो संख्या होगी। ठीक है ना, जिसके 45% में 30 बढ़ाया जाए तो 150 प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल देखिए, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, तो संख्या क्या है? देखो मैंने अभी भी बताया था, संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें कुछ बढ़ाया जाए तो वो 100 प्लस हो जाती है। 5% बढ़ा दें तो 105, 7 बढ़ा दें तो 107, तो यहाँ भी 107 कह रहे हैं, इसका मतलब 100 से ऊपर कितना बढ़ाया गया है 7%, जबकि ये कह रहे हैं कि हमने संख्या में कितना बढ़ाया है 84, तो परसेंटेज में तो हमने कितना बढ़ाया है 7%, क्योंकि 100% तक तो मूल वैल्यू थी। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% तक तो अपनी मूल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू थी, बढ़ी कितनी थी 7, जबकि वैल्यू में कितनी बढ़ी थी 84, तो जो 7% है वही 84 है। ठीक है ना, तो 12 सत्ते 84, 12, 1% की वैल्यू कितनी आई 12, और आपसे पूछा संख्या कितनी है, मतलब 100%, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, संख्या है हमारी 1200, तो वो मूल संख्या कितनी है 1200, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, जब एक संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 130% बन जाती है, संख्या क्या है? सेम सवाल है अभी जैसा। देखो 120 से बढ़ाया है और यहां संख्या बन गई है 130%, तो मैंने अभी बताया थी संख्या तो अपने आप में जो मूल वैल्यू है वो 100% होती है, और ये 130 है, इसका मतलब कितनी बढ़ी है 30%, तो परसेंटेज में वैल्यू जो बढ़ी है वो 30% है, और ओरिजिनली कितनी बढ़ी है
120 तो 30 चौक 120 4 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। और पूछा है मूल वैल्यू यानी 100%, और 100% यानी 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, कितना आया 400। ये हमारा सही उत्तर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह बढ़कर स्वयं का 140% हो जाती है। फिर से संख्या होती है 100%, इसका मतलब इस 100% में 40% मिलाया गया होगा तभी 140 बनी है मिल करके, तो बढ़ी कितनी है 40%। और वैल्यू में यानी मान कितना बढ़ा है 216 का, तो 40 की वैल्यू 216 है। ठीक है, हमसे पूछिए संख्या क्या है, यानी 100%। 100% निकालने के लिए आप 40 से भाग मत दो, 4 से भाग दे दो ताकि यहाँ 10 रह जाए, 10, और 4 से यहाँ भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 54। यानी कि 10% की वैल्यू हमें मिल गई है 54, और हमें 100% पूछा है तो एक जीरो और मिलानी है, बस कुछ नहीं करना। कितना हो गया 540। ये हमारा सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए इसे समझना ध्यान से, कोई भी टुकड़ा, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब उसके चाहे कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, अगर वो सारे सभी टुकड़े जोड़ दिए जाएं तो मूल संख्या ही होती है 100%। ऐसे ही इसमें है, देखो 85% को 75 में जोड़ा जाता है, जब संख्या 85% है उसमें 75 को जोड़ दिया है तो मूल संख्या प्राप्त हो रही है 100%। तो 100% ये अगर प्राप्त हुई है तो ये कितने भी छोटे छोटे टुकड़े जोड़ दिए जाएं तो ये 100% बैठेंगे। तो अगर ये 85% है तो ये 15% ही तो होगा, क्योंकि 85 15 100। या फिर आप ऐसे भी हल करके निकाल सकते हैं कि 85% प्लस 75 बराबर 100, तो भी इससे 15 ही आएगा निकल के। जब आप इसको घटाएंगे इधर ले जाके 85 को, तो 100 में से 85 के कितने बचे 15%, और ये 15% किसके बराबर आ जाते हैं 75 के। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये 85 है तो ये 15 रहा होगा तभी 100 है, तो 15 की वैल्यू कितनी है 75, तो 15 पंजे 75, यानी 1% की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 5। पूछा है संख्या क्या होगी, यानी 100% की वैल्यू 2 जीरो इधर मिलाओ, और ये बन गया हमारा आंसर। पूरी मूल वैल्यू कितनी होगी 500। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।